हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रैक मैथ में मैं साथ करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी टेट सी टेट के रिगार्डिंग जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट था वो एलसीएम और एचसीएफ का चल रहा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और फिर प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था 30 तक के क्वेश्चंस के ऊपर एलसीएम और एलसीएम के रिलेटेड हमने 30 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 30 से आगे हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा और दोस्तों में शेयर किया होगा अपने फ्रेंडों में। ठीक है, आगे चलते हैं। हम आज के 31 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्या है, चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब ये भिन्न का 2/5, 5 में 8/35, 4/15, 6/25 का मैसे निकालना है। तो वैसे मैंने भाग विधि में बताया था भिन्न के मैसे कैसे निकालते हैं। तो भिन्न का मैसे जो होता है, फॉर्मूला याद कीजिए। भिन्न का मैसे निकलता है आपका अंश का मैसे बटे हर का लैसे। क्या बताया था मैंने, अंशों का मैसे बटे हर का लैसे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैसे निकाल लीजिए। किसका, 2, 4, 6, 8 का एचसीएफ निकाल लीजिए। पहले एचसीएफ में आप कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर से। 2 का 2 × 1, 4 का 2 × 2, 6 का 2 × 3, 8 का 2 × 2 × 2। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया था आपको, जो दो सब में कॉमन आ रहा हो वो एचसीएफ होता है। तो सब में आपको दिखाई दे रहा है कि दो ही एक ऐसा एलिमेंट, दो ही एक ऐसा नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया आपका, 2। अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम निकालना किसका है, एलसीएम निकालना है हमें 5, 35, 15, 25 का। 5 मैं लिख देता हूँ, 5, 35, 15 और 25 का। तो इसको हम भाग से कर लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। 5 × 1 = 5, फिर 5 से काटा, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। फिर आप ये देख रहे हो कि सभी के सब कैसे बन रहे हैं, अलग अलग पहाड़े में आने वाले हैं। तो इन सब की आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 × 7 × 3 × 5 तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35, तो 35 × 15 की मल्टीप्लाई ये बैठती है आपका 525। कितना बैठती है, 525। तो अब देखिए फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, अंशों का मैसे। तो मैसे कितना आया आपका 2, और लैसे कितना आया था, लैसे आया था आपका 525। तो आप इसको नीचे लिख देंगे फॉर्मूले के अंदर, जहाँ पर था 2/525। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखें जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मैं से 9, लय से 270, यदि उन संख्याओं का जोड़ कितना है 99 है, तो उनका अंतर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा, दो संख्या के बारे में नहीं जानते, तो पहले हम करते मान लेते हैं। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या को हम कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। कितना मान लिया, y। तो क्या कहते हैं, अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैसे गुना लैसे। तो मैसे कितना है आपके पास 9, लैसे कितना 270। तो आपको यहाँ से ही मिल गया कि x गुना y की जो वैल्यू कितनी है 9 × 270 के बराबर। ठीक है, हमसे पूछा क्या है। अब देखें आगे, बोले यदि संख्याओं का जोड़, जो हमने संख्या मानी थी उनका जोड़ दे रखा है कितना, x प्लस जो y की वैल्यू वो कितनी है 99 है। तो आप उनका अंतर बताओ। तो आपको क्या निकालना, x - y निकालना है।
क्या निकालना है, x माइनस वाई। तो देखिए अब हम ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, एक आइडेंटिटी है उसको लिख लीजिए आप, याद रखें हमेशा के लिए कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 4xy। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, जब इसको खोलेंगे तो आप क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy में से 4x बचाएंगे कितनी, माइनस 2xy, तो किसके बराबर होता है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 99 उसका स्क्वायर, और 4xy की वैल्यू कितनी है 9 गुना 270। ठीक है, अब इन सब की मल्टीप्लाई 99 का जो स्क्वायर होता है 9801 होता है, वर्ग याद रखें, मुझे तो याद है तुमने लिख दिया। इसकी मल्टीप्लाई कर लें 36 गुना 270, तो 9801, 36 गुना 270 आप कर ले रहे हैं अपने, 36 गुना 270 आपका आएगा, रफ में कर लेते हैं 36, आप 27 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 36 की 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 0 लगा देंगे। तो 6 सत्ती के 2 आंसर लगा 4, 7 21 और 4 25, 2 छक्के 12 आंसर लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2 7 9 और 1 0, तो आपका आ गया 9720। आप क्या कीजिए, इसमें से घटा लीजिए 98 में से 9801 में से 9720 घटा दिए तो 1, और 10 में से 2 गया 8, कितना बचा 81। तो आप क्या देख रहे हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है आपके पास, ये सब x माइनस वाई का होल स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो आया आपका 81 आया, तो x माइनस वाई आप इस पर अंडर रूट लगा दीजिए, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी +9। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, सब कुछ प्लस में दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो x माइनस वाई होगा वो हमारा कितना होगा 9, यानी कि मतलब जो संख्याओं का अंतर होगा वो कितना होगा 9, कितना होगा 9। क्वेश्चन में क्या मांगा 9, तो ऑप्शन जो है डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा ट्रैफिक वाला है, जो पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो ट्रैफिक की लाइट का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़े पूछा गया हमसे पूछा जाता है। तो इसको देखें, 4 ट्रैफिक लाइट क्रम से 30, 45, 60 और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं, मतलब इनके लाल संकेत देने का टाइम का डिफरेंस ये है। तो ये सभी ट्रैफिक लाइट एक साथ आरंभ होती हैं, मतलब ट्रैफिक लाइट शुरू में एक साथ स्टार्ट की जाती हैं। तो ये बताइए कि वे दोबारा एक ही समय पर कब लाल संकेत देंगे। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको जब भी बोले कि कब एक साथ ये रेड सिग्नल देंगी तो आपको सिंपल सी बात है इनका एलसीएम निकाल देना है बस। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 30, 45, 60, 120 का एलसीएम निकाल लीजिए। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120। आगे चलते हैं। 2 एकम 2, 3 को 80 रहने दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर से काट लें, ये 80, ये 80, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आप देख रहे हो कि दोनों एक पाड़े में नहीं आई, तो इनको सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप डायरेक्ट। तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 15। तो आप देखें क्या बन रहा है ये एलसीएम। अब जो भी आंसर होगा वो हमारा एलसीएम में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, या ऐसा कर लें तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दिया 360,
360 सेकंड के बाद ये सारी की सारी जो चारों लाइटियाँ हैं एक साथ लाल संकेत देंगी। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 360 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें क्वेश्चन ने घुमाया है आपको अच्छे तरीके से। देखिए ऑप्शन से देखिए क्या है, पहले तो ये देखो दो संख्याओं का पी और क्यू का लहसे मैसे क्रम से पी और क्यू, मतलब पी तथा क्यू का लहसे मैसे क्रम से पी और क्यू है। तो सिंपल सी बात है, पी का HCF कितना है, बड़ा वाला पी, और क्यू का LCM वो आपका बड़ा वाला क्यू। तो आप इसमें LCM और संख्याओं में लहसे मैसे में और दो संख्याओं में आप क्या जानते हो कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लहसे गुना मैसे। ये कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, इसके बिना आप इस क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते हैं, बल्कि बहुत से क्वेश्चन हमने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करे हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैसे गुना लहसे। अब आगे जाएं क्वेश्चन के ऊपर। यदि ये बोलें P माइनस क्यू बराबर Q माइनस क्यू हो तो आपको दिखाना है कि कौन सी कंडीशन होल्ड होगी। तो देखिए यहाँ पर तो देख रहे हैं ऑप्शन P² Q² माइनस Q², कुछ ऐसा करके बन के आ रहा है। तो हम देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हम केवल यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास है P माइनस क्यू बराबर सॉरी लिखा है क्वेश्चन है P माइनस स्मॉल p बराबर Q माइनस बड़ा वाला p। तो ऊपर के ऑप्शन में देखें तो उन्होंने क्या कर रखा है कि छोटे वाले स्मॉल p को और बड़े p को अलग अलग इधर उधर कर रखा है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पहले 10th क्लास में हुआ करता था, जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, तब उस समय क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था। उसमें हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन को ऑप्शन दिया होता था कि सिद्ध करो। जिन्होंने तो ऑप्शन दे दिए हैं तो इसमें हम काम करते हैं, पहले जो स्मॉल वाले पी क्यू इनको अलग कर लेते हैं, बड़े वाले पी क्यू एक साथ ले लेते हैं। तो पहले हमने इसको इधर ले आए, तो इधर लाएंगे तो पी का प्लस क्यू हो जाएगा, और ये जो क्यू है ये माइनस का पी उधर जाएगा प्लस का पी। अब आप इसमें क्या कीजिए, हमारे पास एक ही चीज़ है, इनका हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑप्शन में स्क्वायर में दिया हुआ है। तो ऑप्शन के ऊपर के दो ऑप्शन से क्या लग रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप वर्ग करोगे तो क्या बनेगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर बनेगा q प्लस p का होल स्क्वायर। तो आप देखो होल स्क्वायर बने p² प्लस q² प्लस 2pq बराबर यहाँ खोलें तो q² प्लस p² प्लस 2pq। ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन से p² प्लस q² हमारा दिखाई दे रहा है। आप देखिए 2pq की वैल्यू जो है, हमने 2pq जो pq की जो वैल्यू थी वो स्मॉल pq के बराबर है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है, pq की वैल्यू को स्मॉल p को दे दिया, तो कितने 2pq बन जाएगा स्मॉल वाला, इधर q² प्लस स्मॉल वाला p² प्लस 2pq। इसमें क्या होगा कि ये जो है ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा p² प्लस q² बराबर p² चाहे तो आगे लिख लेते हैं प्लस का q²। तो ये देखिए ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो हमारे में p² प्लस q² बराबर कितना आ रहा है, pq²। तो ये ऑप्शन ए होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया था, पहले जो दे रखा था हमने कि p HCF p है, q का LCM q है, फिर हमें ये कॉन्सेप्ट पता था कि दो संख्याओं का मैसे गुना लहसे बराबर होता है उन दो संख्याओं की मल्टीप्लाई। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि p माइनस p बराबर q माइनस p। तो यहाँ से बस एक स्टेप याद करना था कि हमने क्या स्मॉल वाले pq की तरफ करा और बड़े वाले pq की तरफ किया, और दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। कि ऊपर वाले दो है, ऊपर से दो जो हमने हेडिंग देखे थे उसके आइडियाज से कि क्या स्क्वायर करने पे कुछ आंसर आ सकता है। तो वही हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, पहले वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद सॉल्व करते चले गए। लास्ट में दिखाई दिया कि 2pq और ये वाला pq आपस में बराबर थे,
तो हमने इसको रखा यहाँ पर और दोनों को क्या कर दिया, कैंसिलेट। तो क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और स्मॉल पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, जो कि हमारे ऑप्शन में था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं भागा है, 24 12 36 का में से क्या होगा। सिंपल सी बात है, 24 यहाँ लिखिए, 12 यहाँ लिखिए, 36 यहाँ लिखिए और 60 यहाँ लिखिए। ये सब 12 के मल्टीपल हैं, तो हम डायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ, इसके प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। 2 गुना 2 गुना 2 चौक 8 तिया 24, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 3 गुना 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। इसके फैक्टर किए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 60 के फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। तो देखते हैं दोनों तरफ क्या कौन आ रहा है। देखिए 2 सब में आ रहा है, बिल्कुल लिख लिया हमने 2। फिर 3 के बारे में डिस्कस किया, 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 भी लिख लीजिए, ठीक है। 2 तिया 6। उसके बाद देखें 5 भी किसी में कॉमन नहीं आया, 3 देखें तो 3 आ चुका है, बाकी 2 इसमें तो आ रहे हैं, पर इस 2 की और बात कर लेते हैं। 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा और 1 2 ये रहा, तो यहाँ से 2 भी आ गया, बाकी 5 और भी कुछ कॉमन नहीं आया। 2 तिया 6 दूनी 12 जो होगा आपका SCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 जो होगा आपका SCF हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, 3 सर्च लाइट 20 30 और 45 सेकंड के समय बनती हैं, तो दोनों युगपत दीपों के बीच का समय क्या होगा। मतलब सी बात है, युगपत दीपों का मतलब ये हो गया कि दोबारा वो कब एक साथ चमकेंगी। तो वही सिंपल सी बात बताई थी आपको। इसमें आपको केवल और केवल क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या लिखा है, 20 30 और 45 का आप एलसीएम निकाल लिए, जो भी आंसर होगा वो आपका टाइम हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 निम 45, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 ऐसे उतार दिया, 2 एकम 2, बाकी 3 और 9 को लिख दीजिए एज इट इज़। 3 1 जा 3 9 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, लास्ट में कैंसिल आउट हो गया, 1 1 आ गया। आप लिख दीजिए 5 गुना 2 गुना एलसीएम जो देख रहे हैं हम लोग, कितना आ गया, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दिया 60 और 60 दिया 90, 90 सेकेंड जो होगा आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। 90 सेकेंड बाद वो बिल्कुल कोई गलती हुई है, देख रहे सर ऑप्शन में। 5 चौक 20, 5 निम 42, 5 चौक 20, 5 संग 30, 5 निम 45, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 9, 2 एकम 2, 3 एक 3 तिया 9, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 तिया कितने हैं ये, 10 दूनी 20, 20 निम्मा, हाँ ठीक है, 20 निम्मा मल्टीप्लाई करने हम लोग गलती कर रहे हैं। 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 तिया कितना, 180। तो 180 सेकंड बाद क्या होंगी, ये दोनों लाइटें एक साथ जलेंगी। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 तो तुमने कर लिए, अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 37 क्वेश्चन देखें क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, बहुत ईजी क्वेश्चन लिखा है। 10 15 और 20 का एल ऐसे निकालिए। 10 15 और 20 का एल ऐसे निकाल लीजिए आप। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 3 80, 2 दूनी 4, 3 एकम
3, 2 80, 2 एकम 2। तो फिर क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकाल के, एलसीएम कितना आएगा 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2, कितना 5 दूनी 10, 30 दूनी 60। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60 से। इसका आंसर कितना आया आपका ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, 54, 135 और 198 का लैसे क्या होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है। तो चाहे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और चाहे तो हम भागी से कर लें, जैसा मन करे ऐसे कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करने से अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन से अच्छा तो यह है कि आप इसको भागी से कर लीजिए। 22, 54, 135 और 198। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 से ही पहले काट लेते हैं। 2 से 11 बार जाएगा, ये जाएगा 27 बार, ये 2 से कटेगा नहीं, इसको 80 डाल लीजिए। और ये देखिए 2 से काटा, 2 निम 18 और 2 निम 18। अब दिखाई दे रहा है कि 11 से 11 एकम 11, 27 को 80 उतार दीजिए, 135 को 80 उतार दीजिए और 11 निम्मा 99। अब आप देखो कि ये 3 के टेबल से कटने वाले नंबर लग रहे हैं। 3 से काट लीजिए, 3 80 उतार, 3 निम 27, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर कर लीजिए फैक्टराइजेशन इसके, 9 से काट लें, चलो 3 से ही काट लेते हैं। चलो 3 से ये 80 से घटा, 3 तिया 9, 3 से काटें कितनी बार जाएगा, 15 बार, 3 एकम 3। फिर 3 से काट लेते हैं 80, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 180। फिर लास्ट में कितना जाए 5, 5 से काटा तो ये भी 80, ये भी 80, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 80। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, हमने जो फैक्टराइजेशन कर लिया वो क्या क्या बन गए, लिख लेते हैं इसको। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर किए थे, उन्हें प्राइम नंबर्स, क्योंकि हमने सब में से क्या प्राइम नंबर डिवाइड किया, मतलब अभाज्य संख्या से डिवाइड किया है इसको। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो बने वो क्या क्या बने लिख लेते हैं। चाहे इसको प्राइम फैक्टर ना छोड़ के एलसीएम लिए, डायरेक्ट लिखिए आप एलसीएम, बस क्या है एलसीएम। एलसीएम में क्या है, 2 आया, फिर 11 आया, फिर 3 3 टाइम आया और फिर 5 आया। तो आप इसको बस ऑप्शन के हिसाब से जमा लेते हैं। ऑप्शंस में जो है ना ये सब कुछ बस मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, आंसर नहीं दे रखा, तो हम लोग मल्टीप्ली बनाते हैं। जैसे 2 लिखा है अकेले तो 2 का अकेले लिख दीजिए, 11 भी अकेला है, 3 की पावर 3 बन रहा है और 5 बना हुआ है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं ये चीज़ किस में आ रही है। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ दिखाई देने के लिए आपको। ये 2 है, 11 है, 3 की पावर 3 है और 5 है। ये हमारा प्राइम फैक्टर करने के बाद एलसीएम आया है। तो बस आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है, 2 ये रहा, 3 की पावर 3 भी ये रहा और 5 11 ये भी रहा। तो 38 का जो सी होगा वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल आंसर जो होगा बिल्कुल ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखें। 39 क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है। 4, 20, 28 का एचसीएफ और एलसीएम का योगफल, मतलब इनका एलसीएम और एचसीएफ का योगफल निकालना है। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का मतलब क्या, इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 4 को क्या लिखोगे आप, 4 को लिखोगे 2 गुना 2। 20 को क्या लिखोगे आप, 2 गुना 2 गुना 5, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग। 28 को आप लिखोगे 2 गुना 2 गुना 4 7 28। तो आप देख रहे हो क्या कि ये वाला 2 भी सम में आ रहा है और ये वाला 2 भी सम में आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा कितना बना, एचसीएफ जो बना 2 गुना 2 कितना आ गया 4। यहीं से हाथों हाथ एलसीएम में निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, पहले कॉमन लिखते हैं। कॉमन क्या आ गया 2, यहाँ से भी आ गया, इस लाइन से भी 2 आ गया और जो बचा 5 और 7 भी लिख लीजिए साथ में। तो 5 दूनी 10, 10 पंजे 4, 2 3 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। तो 40 क्या आ गया हमारा एलसीएम। हमसे क्या मांगा है, हमसे मांगा है एलसीएम और एचसीएफ का योगफल। तो एलसीएम
प्लस HCF का योगफल। तो एलसीएम तो आया हमारा 140, HCF कितना आया 4, तो आंसर कितना जाएगा 144 जो होगा एलसीएम और HCF का योगफल हो जाएगा। तो 144 20 39 का बी पर है, जो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आगे चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 से पैदा हो जाए। देखो सबसे पहले क्या बोला कि हमें सबसे छोटी छोटी संख्या का मतलब इन्हें डिक्लेयर कर दिया कि आपको पहले क्या चाहिए, इन संख्याओं का एलसीएम चाहिए। तो छोटी छोटी संख्या चाहिए वो तो हम ढूंढ लेंगे एलसीएम से, लेकिन मांगा क्या वो पूर्ण वर्ग हो। अब वर्ग की कहानी में आपको एलसीएम निकालने की बात समझाऊंगा कि मांगा क्या है। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 10 12 15 और 18 आप देखें किससे डिवाइड, 10 12 15, ये आप काम कीजिए 2 से डिवाइड करें। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 15 का 80 रहने दीजिए और 2 निम 18। ठीक है, अब 3 से काट लेते हैं, 5 को 80 रखते हैं, 5 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। आप लिखिए 5 से काटिए, तो 5 एकम 5, 2 80, 5 एकम 5, 3 80। अब आप काटिए 2 से, तो 2 180, 2 एकम 2, ये 180 और 3 भी 80, और फिर लिखा है 3, 3 से काटा तो 1 1 1 और 1। लास्ट में क्या हुआ कि इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। पहले एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2, इसका 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3। तो ये कितना बैठा है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60 और 60 थे कितना है 180। ये तो वो सबसे, इसका क्वेश्चन में क्या है, ये तो हम सबसे छोटी संख्या ढूंढ कर लाए हैं जो 10 12 15 18 से विभाजित हो जाए। लेकिन इसमें एक वर्ड बोल दिया है कि आपको वो संख्या ढूंढनी है, आपको वो संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमने देखा कि भाई जो संख्या ढूंढ के लाए वो तो आई है 180। तो इनको हम देते हैं भाई, जब इसको मुझे 180 को परफेक्ट उसका बनाना है तो देखता हूँ कमी किस चीज़ की रहेगी। आप जानते हो जब वर्ग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो देखिए देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 गुना 2, 2 2 बन गया ना, 3 के साथ पेयर बन गया, और क्या रह गया 5। तो 2 गुना 2 गुना 5, यानी मतलब 180 तो वो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित हो जाएगी। इन तीनों संख्या जो भी 180 तो वह छोटी संख्या है जो 10 12 15 18 से भाग होगी। लेकिन हमें चाहिए कि एक वो सबसे छोटी वर्ग संख्या जो इनसे भाग हो जाए। तो इसको वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए, 5 की कमी पड़ रही है। तो आप क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये जो संख्या होगी सबसे छोटी संख्या ही वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ा, इसमें 5 की मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ा कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बना सकें तो ये पहले कितना था 180 था यहाँ तक का, गुना 5, 180 पंजे कितना हो गया, 180 पंजे हो गया आपका 900। कितना हो गया 900। तो वो संख्या क्या रही होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 900 रहेगी जो 10 12 15 18 से भाग हो जाए। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आया आपको, ध्यान रखेंगे। पीछे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी तरह का एक और। आगे चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप चलते हैं 42 पर। भोला वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 12 26 और 24 से भाग देने प्रति दशा में कितना बचता है, 9 शेष बचता है। देखो ये 9 शेष वाली कहानी को आप बाद में देखेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या की बात करी थी, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्वियसली बात है एलसीएम निकालना है। तो आप निकाल लीजिए 12 16 24 और 36 का। पहले आप एलसीएम निकालिए, बाद की कहानी बाद देखेंगे। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सिंह 24 और 4 निम 36। 3 का पड़ा 3 एकम 3, ये 80, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, फिर आप कीजिए 2 80, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 80, फिर 2 से काट लीजिए 1 2 2 1 और 3, फिर 3 एकम 3, 1 1 1 और 3 एकम 3।
तो ये तो आ गया आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका एलसीएम कितना आ रहा है ये लिख लीजिए पहले। यहाँ देखें एलसीएम, चलो एलसीएम की जगह बची हुई है तो एलसीएम लिख लेते हैं पहले। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 दिया कितना हुआ, 48 दिया कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 8 24 4 आंसर लगा तो 12 14 कितना आ गया 144, कितना आया 144, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दोबारा से पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, दोबारा से ध्यान से देखें। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एलसीएम कितना आ चुका है, एलसीएम आ गया आपका 144। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि वह छोटी संख्या क्या है जिसे 12 16 24 से भाग देने प्रत्येक समय 9 शेष बचता है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो मैंने बताया था कि एलसीएम तो वो सबसे छोटी संख्या है जिसको हम 12 16 24 या 36 से भाग करते हैं तो पूरी तरह रहती है। यानी कि मतलब इन्होंने बोला है कि जब हम हर बार इन चीज़ों से भाग करते हैं तो पहले समय कहता है 9 शेष बचता है। यानी कि मतलब इस जो एलसीएम के अंदर क्या है, जब हम इनसे सबसे भाग कर रहे हैं तो पूरी डिवाइड हो जा रही है, लेकिन उन्होंने बोला कि वो कौन सी संख्या है जिसको 12 16 24 से भाग करने पर प्रत्येक समय 9 शेष बच जाता है। यानी कि मतलब जो इस 144 में क्या रहा होगा, 9 फालतू तो ही रहा होगा, जब भी तो 9 शेष बच रहा था, नहीं तो 144 तो पूरी डिवाइड हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो 9 था वो फालतू रहा होगा। और अगर अब हम चाहे 12 से डिवाइड करें, चाहे 16 डिवाइड करें, चाहे 24 डिवाइड करें, चाहे 36 डिवाइड करें, हर बार एलसीएम कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। तो उनसे पूछा था वो संख्या कौन सी है जिसे हम 12 24 36 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक समय 9 शेष बचता है। तो जब भी ऐसा वर्ड बोले तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, उसमें 9 जोड़ देना है। तो वो संख्या क्या रहेगी, 153 रही हुई, कितनी रही हुई 153। तो आपको चेक करना हो कि हाँ ठीक है गलत, आप 12 से 16 से 24 से 36 डिवाइड करके देखिए, आपको हर दशा में क्या मिलेगा, 9 शेष बचेगा। तो 153 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्टी थ्री देख लेते हैं। 43 में क्या पूछा, एलसीएम मांगा हुआ है आपसे। तो एलसीएम का मतलब यही सीधी सी बात है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 2 5 4 का एलसीएम निकाल लीजिए पहले। 2 का एलसीएम तो 2 2, भाई भिन्न का एलसीएम क्या होता है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो पहले अंश का एलसीएम निकालें तो जरा, 2 5 4, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 एकम 2, 5 80, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 ऐसे उतार दो, और 2 एकम 2। तो एलसीएम कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना आ गया 20। अब एचसीएफ की तरफ सोच लेते हैं जरा। 3, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, 3 6 9 और 27 का। देखो 3 को आप क्या लिखोगे, 3 गुना 2, सॉरी यहाँ ध्यान दो, 3 को लिखोगे आप क्या, 3 गुना 1, 6 क्या लिखोगे आप, 3 गुना 2, 9 को क्या लिखोगे आप, 3 इंटू 3, 27 को क्या लिखोगे आप, 3 गुना 3 गुना 3। तो आप देख रहे हो क्या कि 3 ही एक संख्या ऐसी है जो सब में कॉमन आ रही है, बाकी तो सब अलग अलग हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। तो एचसीएफ में कितना आएगा, 3 नीचे आएगा, 20/3 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो 20/3 कौन से है, सी का ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझेंगे। लिखा है 2 संख्याओं x और y का लसागु कितना है, 161। कितना है, 161।
अब दो संख्याओं का ऐसे एलसीएम 1 है और दो संख्या कैसी अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याओं का जो लैसे होता है वो दो दो संख्याएं हैं तो मान लीजिए आप देखिए क्या होता है। अभाज्य संख्या 2 भी है और 3 भी है, इनका कोई लैसे बोलेगा तो आप क्या लिखोगे, 2 गुना 3 तो लिखोगे। तो अभाज्य संख्याओं का जो लैसे होता है वो उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो पहली बात तो समझ में आ गई, दो संख्या कैसी हैं, एक्स और वाई, और एक्स ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ से इनडायरेक्टली ने क्या दिया, एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू वो कितनी है, 161 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का तुमसे कोई एलसीएम निकालने बोले तो आप उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो दोनों किसी से कटेंगे तो है ही नहीं, तो उनका एलसीएम क्या होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये बात क्लियर हुई कि आपने क्या लिखा है, एक्स गुना वाई और एक्स सेट, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उन दो संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मिल जाएगा। और इन्होंने एक बात और भी बोल दी है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन कितना है, वाई है। तो यही बात बोल दी, तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि भाई जब एक्स इंटू वाई 161 आ रहा है तो ये 161 किन दो नंबर की मल्टीप्लाई से आया होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई बैठेगी वो बैठेगी 27 इंटू 23 इंटू 7 के बराबर। तो 23 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करो, 3 7 21 से लगाएगी, 3 7 7 3 14 और 2 16। तो 26 की अगर 23 की मल्टीप्लाई अगर 7 में करते हैं तो 161 मिलता है। और 23 और 27 दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और उसमें भी जो एक्स है वो वाई से ग्रेटर देना है। तो यहाँ से क्या रिलेटिव यहाँ डिक्लेयर हो रहा है कि एक्स की तो वैल्यू आएगी 23 और वाई आपको कितना मिलेगा, 7। बात समझ रहे हैं आप। पहली बात बोली थी इसने क्या कि दो अभाज्य संख्या हैं, तो पहली बार क्लियर हो गया कि दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका जो एलसीएम होगा उन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। हमें कितना देखा था, 161। फिर उसके बाद हमें ढूंढना था कि भाई 161 जो है, फिर हमें उसके बाद क्या देना था कि 161 किन दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई बैठ रहा है। तो मैं प्राइम नंबर देखा 23 और 7 की मल्टीप्लाई जो बैठ रही थी 161 बैठ रही थी, और दोनों कैसे नंबर थे, प्राइम नंबर। और एक बात ध्यान रखना था कि हमें जो एक्स जो होगा वाई से बड़ा होगा, तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी 23 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो तुमसे क्या मांगा है, तुमसे मांगा है 3y माइनस इसका वैल्यू। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा पूरा आपको नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तब आप इसको कर पाएंगे। 3y जगह क्या रखोगे आप, 7, और x की जगह कितना रखा, 23। तो कितना बनाइए, 21 माइनस 23 कितना आ गया, -2। देखो ऑप्शन के अंदर -2 है या नहीं, हाँ दिख रहा है। ऑप्शन बी जो है वो आपको -2 दे रहा है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो चुका है। 45 में कोई ज़्यादा ऐसे में से कोई अंतर नहीं है, बस सिंपल से पूछा आपसे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप देखो 2 4, इसको देखिए 2 + 2 + 4 ये 6 की पावर 2 बन रहा है। पहला ऑप्शन ए को देख रहे हैं, 6 की पावर 2 कितना बैठता है, 36। बी वाले ऑप्शन को उठा के देखिए, 4 की पावर 2 वो हो गया 16। सी वाले ऑप्शन को चेक कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। उसके बाद आप यहाँ देखें, 2 दूनी 4, 4 का वर्ग की पावर 2, 4 का वर्ग की पावर 4 की पावर 4 हो गया है। और 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि 456 उससे बड़ी संख्या है। उसके बाद यहाँ देखें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर आपके 46 में। 46 में आपसे 36 और 60 का सबसे छोटा सागुणज और 18 और 45 से सबसे बड़ा सागुणज के बराबर क्या होंगे, मतलब डिवाइड करना है। तो 36 और 60 का तो सबसे छोटा, तो एलसीएम निकालो, 6 × 36, 6 दाम 60, 2 × 6, 2 × 5 10, मल्टीप्लाई कर लें फटाफट, कितना बैठ रहा है, 15। डायरेक्ट लिखें चलो इसको, एलसीएम के अंदर कितना कितना आ गया, एलसीएम के अंदर आ गया आपका 3 × 5 × 2 × 6। ठीक है, अब एचसीएफ की तरफ सोच लेते हैं। 18 और 45 का एचसीएफ तो निकाल लेते हैं। 18 एकम 18 36, कितना बचा, 5 में 6 9,
यहाँ से उतरा 18, 9 दूनी 18, तो 18 व 45 का HCF तो आपका कितना आ गया 9। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 36 और 60 का सबसे छोटा गुणज, तो 36 और 60 का सबसे एलसीएम कितना आया, 36 और 60 का एलसीएम आ रहा है आपका 3 गुना 5 गुना 2 गुना 6, और उसको डिवाइड किससे करना है 18 और 45 के सारणक का, मतलब HCF से। तो कितना आया वो 9, तो आप डिवाइड कर लीजिए। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 5 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया 20। तो ऑप्शन 20 जो होगा वो आपका ठीक होगा, 46 का ए ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं 2 3 4 9 का एलसीएम, तो 2 3 4 9 का एलसीएम कितना आएगा 2 3 4 9 का एलसीएम निकाल लीजिए पहले। 2 एकम 2, 3 ऐसी 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही 3 से काट लें 80, 3 एकम 3, 2 80, 3 तिया 9, तो ये सब प्राइम नंबर बन गए। तो 2 से काटा तो 1, फिर 3 से काटेंगे तो 1 1, तो अंश का एलसीएम कितना आ गया, अंश का एलसीएम आ गया आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36, और हर का क्या चाहिए HCF। तो हर में देख रहे हो 3 5 7 13, ये सब कैसी संख्या बन रही हैं 3 5 7 13 जो हैं ये सब कैसे अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो 36/1 36 आ गया, तो ऑप्शन डी जो होगा आपको बिल्कुल ठीक होगा। आगे देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं 48 नंबर वाले क्वेश्चन में कि 20² - 1 का ऐसे क्या होगा, तो आपको सिंपल से क्या करना फैक्टर कर लेने हैं, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि तो ये 20 एकम 20 जोड़ने पे कितना आना चाहिए 9, तो संख्या क्या होंगी 20x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस 1। थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहे हैं, 5x कॉमन निकालिए, 5 चौक 20, 4 बचेगा 5 एकम 5, यहाँ से कॉमन निकालिए कितना 4x माइनस 1, तो फैक्टर क्या हो गया आपके 5x माइनस 1 और 4x माइनस 1। यहाँ पर देखें 5 एकम 5 गुना करने में 5, जोड़ने पे 6, तो 5x का स्क्वायर माइनस x को बाहर लिखिए 5 प्लस 1 और प्लस का 1, तो 5x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1। यहाँ से कॉमन कितना है 5x के क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ से कॉमन निकालिए -1, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, तो 5x माइनस 1 और x माइनस 1। तो आपको बस HCF निकालना है, तो HCF क्या है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5x माइनस 1, तो HCF कितना हो जाएगा आपका 5x माइनस 1 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको पूरे के पूरे 3 लेक्चर में, मतलब 4 लेक्चर को, टॉपिक तो 4 लेक्चर्स में स्टार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन समझाया, और दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर में हमने क्या किया आपको LCM और HCF से जितने भी टेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे गए हैं उन सब का हमने डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन आपके सामने आपको समझाया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें ध्यान से, शेयर करें, और कोई डाउट या कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। इससे पहले आपको मैंने 2 वीडियो करा दी हैं जिसमें हमने 30 तक ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आपको उन वीडियो का आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप देख लेंगे। उससे पहले जो टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम था, टाइप ऑफ नंबर्स थे, उनसे भी हम रिलेटेड 30 करीब क्वेश्चन किए थे, तो उन सब वीडियो का भी हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा देंगे। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को ध्यान से देखें, लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।